नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चरनी जंक्शन में। आज हम निकले हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। देवघर झारखंड में स्थित वो पवित्र स्थान जहां भगवान शिव के भक्त श्रावण मास में जल अर्पण करने आते हैं। इस ब्लॉग का मकसद है आपको दिखाना कि कोलकाता से देवघर तक की यात्रा आप कैसे कम समय और कम खर्च में कर सकते हैं, और वो भी बाइक राइड के जरिए। अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर शांति से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं या पैदल नहीं चल सकते तो यह मोटो ब्लॉग आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे आसान और छोटा रूट, बाइक से लगने वाला कुल खर्च, रुकने और खाने के सस्ते और अच्छे ऑप्शंस और बाबा धाम पहुंचने के स्मार्ट टिप्स। श्रावण मास की इस पवित्रता में हमारी यह यात्रा होगी भक्ति और रोमांच से भरी। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको यात्रा की पूरी जानकारी मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल चरनी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, चलो बाबा के धाम बाइक के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं जर्नी जंक्शन में। आज की शुरुआत हो रही है सावन का पावन महीना और बाबा धाम में जलाभिषेक जारी है। तो हम लोग कलकत्ता से निकल रहे हैं और हमारा मकसद है बाइक ब्लॉगिंग का। ये बहुत बेहतरीन ब्लॉग होने वाला है, आप ज़रूर इसे देखें आखिरी तक ये वीडियो। तो ये मोटो ब्लॉग बनाया जा रहा है, ये आप सभी के सुविधा के लिए। जो भी भक्तगण जाना चाहते हैं बाबा धाम, तो एक समय की कमी और साथ साथ बजट ओरिएंटेड अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये ब्लॉग, इसको फॉलो कीजिए। हम लोग कलकत्ता से निकले हैं बाइक से। आज है रविवार और कल सोमवार एकादशी के दिन जलाभिषेक करेंगे हम लोग देवघर में। तो यहाँ से करीब 325 किलोमीटर का दायरा है। हम लोग बाबू घाट आए हैं। ये गंगा नदी, हुगली नदी कहा जाता है इसे, और ये बेहतरीन जगह। सभी नदी का और सभी गंगा, जमुना, सरस्वती और सभी पवित्र नदियों का एक मिश्रण और संगम स्थल है ये। तो बाबू घाट से हम लोग जल को लेकर और देवघर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से। आप बने रहें इस ब्लॉग में हमारे साथ। इस ट्रिप की और इस यात्रा की हर पल की जानकारी देते रहेंगे। कैसे जाना है, कहाँ रुकना है। करीब 325 किलोमीटर का दायरा। हम आशा करते हैं 6 से 7 या मैक्सिमम 8 घंटा अगर आराम से भी आप ड्राइव करें तो लग सकता है। तो करीब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे डानकुनी टोल टैक्स होते हुए दुर्गापुर हाईवे, आसनसोल से चित्तरंजन से निकलकर हम लोग जामताड़ा होते हुए देवघर की तरफ पड़ेंगे। हर पल की, हर जगह की, हर जानकारी देते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरफ गंगे है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस यात्रा से जुड़ा तो कमेंट्स में जरूर पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, हमारी देवघर यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अभी हम निकल चुके हैं विद्यासागर सेतु की ओर। यहाँ से हम पार करेंगे हुगली नदी को, जो इस मानसून सीजन में पूरी तरह पानी से लबालब भरी हुई है। विद्यासागर सेतु को पार करने के बाद हम पहुंचेंगे सेतु टोल प्लाजा, और उसके बाद हमारा सफर जारी रहेगा कोना एक्सप्रेस होते हुए। थोड़ी ही देर में हम हिट करेंगे दुर्गापुर हाईवे टोल, जहां से हमारी लंबी हाईवे यात्रा की असली शुरुआत होगी। बने रहिए हमारे साथ। आगे आने वाला सफर और भी रोमांचक और भक्तिभाव से भरा हुआ होगा। अभी
प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षतोरणी विरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमे तु वस्तुनि दोस्तों हम लोग बर्दवान की तरफ बढ़ रहे हैं। दुर्गापुर हाईवे पे जाते हुए फ़िलहाल थोड़ा विश्राम के लिए रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से बर्दवान की दूरी 50 किलोमीटर है। हम आगे जाकर बर्दवान में मिलेंगे। फिर बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये। बाबा धाम का सफ़र तय करते हुए हम लोग बढ़ते हुए आगे की तरफ आपको हर जानकारी देते रहेंगे। अभी हम दुर्गापुर टोल प्लाजा को पार कर चुके हैं। अब हम दुर्गापुर हाईवे के चढ़िए बह रहे हैं बर्दवान की ओर, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यह हाईवे वाकई शानदार और स्मूथ है। हम आराम से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा, सावधानी सबसे जरूरी है ताकि सफर सुरक्षित और सुखद बने। इस हाईवे पर बाइक राइड करने का अनुभव सच में कमाल का, रोमांचक और यादगार है। आप पूरे रास्ते इस राइड का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हर मोड़, हर मील आपको एक नया अनुभव देगा। बर्दवान की ओर जाते हुए हमें हाईवे के किनारे एक शानदार मौका मिला, नारियल पानी और मलाईदार नारियल खाने का। इसने हमें आगे की यात्रा के लिए और भी ताजगी और एनर्जी दे दी। इसके तुरंत बाद हमने ब्रेकफास्ट फूड पॉइंट रेस्टोरेंट में किया। और यहाँ से हम लोग साथ निकलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। किया वहीं हमारी मुलाकात 2 और बाइक राइडर से हुई जो कोलकाता से ही निकले थे, लेकिन हमारा मिलना ब्रेकफास्ट के दौरान हुआ। इसके बाद हमने मिलकर यात्रा को आगे बढ़ाया। मैं सभी दर्शकों को सुझाव देना चाहूंगा, अगर आप बाइक राइड पर ग्रुप में जाते हैं तो यह अनुभव और भी शानदार, मजेदार और यादगार बन जाता है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। जैसे ही हम आसनसोल के पास पहुंचे, वहां से एक रास्ता जाता है डीवीसी वैली की ओर, जो कि दामोदर घाटी का प्रसिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हमने तय किया कि क्यों न इस शानदार जगह को भी एक्सप्लोर किया जाए, इसलिए हमने हाईवे छोड़कर रुख किया दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर। यहाँ यहाँ पहुंचकर जो नजारा देखा वो वाकई शानदार और अविस्मरणीय था। हमने देखा भीषण पानी का बहाव, जिससे टरबाइन घूमते हैं और बिजली का उत्पादन होता है।
ये वैली प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी है। अगर आप चाहें तो एक दिन रुक कर इस घाटी की खूबसूरती का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और हाँ, रोमांच यही खत्म नहीं होता। इस विशाल जलाशय को माइथन डैम कहते हैं, जहाँ स्पीड बोट की सुविधा भी है। हमने वहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाया, जो एक रोमांचकारी और अविस्मरणीय अनुभव रहा। जाते हुए हम लोग डीवीसी वैली में राइट लेफ्ट टर्न लेती हुई, और इस डीवीसी वैली में पानी का स्टोरेज होता है, जिससे हाइडल पावर प्रोजेक्ट चलाया जाता है दामोदर वैली का। तो हम लोग डैम के पिछले साइड में, जहाँ पे वाटर का रिजर्वर होता है, और इसी में छोटे छोटे द्वीप हैं, टीले बने हुए हैं, जिसका भरपूर आनंद उठाते हुए आप जब भी आए यहाँ आकर जरूर घूमें। मैं आपको जरूर सलाह दूंगा, इस वैली में एक बार जरूर आएं और कम से कम एक दिन रुकें। यहाँ की खूबसूरती खासकर सर्दियों में अपने चरम पर होती है। जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं डीवीसी वैली की अस्मरणीय यात्रा के बाद हमने अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। अब सीधा लक्ष्य था बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। रास्ते में हम झारखंड के जामताड़ा जिले में प्रवेश कर चुके थे। दोपहर का समय हो चुका था, तो हमने दुमका जिले में लंच के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। इसके बाद हमने बिना रुके आगे बढ़ते हुए आखिरकार शाम 6 बजे देवघर पहुंच ही गए। हमने एयरपोर्ट एन के पास एक शांत और सुविधाजनक जगह पर होटल रॉयल गार्डन में कमरा बुक किया, जो मंदिर परिसर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, ताकि भीड़ भाड़ से दूर और शांति से आराम कर सके। होटल का किराया 800 रुपये थी, जिसे हम 4 लोगों ने शेयर किया। डिनर हमने होटल के ही रेस्टोरेंट में किया, जो 100 रुपया प्रति व्यक्ति का स्वादिष्ट भोजन था। लंबे और थकान से भरे सफर के बाद हम सभी ने अच्छी नींद ली। तो हम लोग ठहरे हुए हैं होटल रॉयल गार्डन में। कल शाम 4-6 बजे के आसपास पहुंचे हैं। ऐसा कि हम लोग कुछ बिफोर टाइम पहुंचने वाले थे। अभी का प्लान बना कि एक विशेष टूरिस्ट प्लेस है डीवीसी डैम, तो देखते हुए हम लोग करीब 6 बजे के आसपास देवघर पहुँचे। और ये एयरपोर्ट रोड है, जहाँ पे होटल रॉयल गार्डन में हम लोग ठहरे हुए हैं। और अभी बस करीब 6:30 का वक्त है, हम लोग निकल रहे हैं जलाभिषेक के लिए। मंदिर की तरफ जाएंगे देवघर।
अगली सुबह सोमवार 21 जुलाई 2025 एकादशी के शुभ दिन हम तड़के उठे और निकल पड़े बाबा बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए। सौभाग्यवश हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का पावन अवसर मिला। सुबह 8 बजे तक हमने सारे पूजा पाठ और अनुष्ठान पूरे कर लिए और फिर 10 बजे तक वापस होटल लौटे। इसके बाद हमारी यात्रा की अगली कड़ी थी बासुकीनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ पूजे जाते हैं। और फिर हम तो दोस्तों नमस्कार। आज सोमवार 21 जुलाई हम लोग देवभूमि में जलाभिषेक करने के बाद देवघर बाबा धाम से निकल रहे हैं तारापीठ दर्शन के लिए। आप सब बने रहिए हमारे साथ। आगे का जो जर्नी है बहुत रोमांचक होने वाला है। हर जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जर्नी जंक्शन में। हमारे साथ जो साथी है जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हम लोग चाह रहे हैं बाइक राइडर्स। ये मोटो ब्लॉग चल रहा है और हर चीज़ की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो हर हर महादेव। और फिर हमने रुख किया तारापीठ की ओर, जो कि मां काली का शक्तिपीठ है और बंगाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक। यह पूरी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह एक भक्ति, रोमांच, आत्मिक ऊर्जा से भरी यात्रा थी। बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हमने अगली यात्रा शुरू की। तारापीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित मां तारा का शक्तिपीठ है। रास्ते में हमने दुमका जिले में शुद्ध शाकाहारी भोजन किया, जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये प्रति व्यक्ति। खाने के साथ हमने वहां की ताजा दही भी लिया, जो कि बेहद स्वादिष्ट और पूरी तरह से और हाइजेनिक था। मैं सभी दर्शकों को जरूर सुझाव दूंगा, दुमका में यात्रा के दौरान दही जरूर ट्राई करें, यह यहाँ की खासियत है। लंच के बाद हमने यात्रा जारी रखी, लेकिन आगे का रास्ता निर्माणाधीन होने की वजह से हमें हमारी तय सीमा से ज्यादा समय लग गया। हम लोग दुमका डिस्ट्रिक्ट समाप्त हो रहा है। ये क्रॉसिंग आया हुआ आप देख सकते हैं। सीधा जो रास्ता जा रहा है ये रामपुर हाट मेन रोड में जाएगा मार्केट होते हुए। ये जो दाहिनी तरफ जो सड़क निकली है ये बाईपास रामपुर हाट है। यहाँ से होते हुए हम लोग निकलेंगे तारापीठ। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम लोग तारापीठ पहुँचेंगे। तारापीठ पहुँचकर फिर आगे का वीडियो अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ जर्नी जंक्शन। आखिरकार शाम 6 बजे हम तारापीठ पहुंचे। रास्ता थकाऊ जरूर था, लेकिन मंदिर बहुत ही खास और पवित्र थी। हमने रात को विश्राम के लिए एक एसी रूम बुक किया, जिसकी किराया थी 1000 रुपये प्रति 2 व्यक्ति। क्योंकि हम पूरे दिन की यात्रा के बाद बेहद थके हुए थे, थोड़ा आराम और स्नान करने के बाद 7 बजे शाम को हम मां तारा मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। लगभग 2 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद हमें मां तारा के दर्शन का सबसे पावन और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे ही मैंने मां तारा के स्वर्ण चरणों में अपना सिर रखा और उनके चेहरे पर अपार करुणा और शक्ति की झलक देखी, मेरे अंदर की आध्यात्मिक चेतना जैसे जाग उठी। यह मेरे जीवन की पहली तारापीठ यात्रा थी और सच कहूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली, धन्य और भाव विभोर महसूस कर रहा था। यह अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। एक ऐसा क्षण जहां सिर्फ भक्ति, शांति और मां की कृपा थी। अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ब्लॉग के लिए जुड़े रहिए जर्नी जंक्शन के साथ। जय मां तारा। तारापीठ में मां के दर्शन और दिन भर की यात्रा के बाद रात को मैंने शांत और सुकून भरी नींद ली। अगली सुबह मैं उठा, नहाया और वापसी के लिए तैयार हो गया।
अब बारी थी कोलकाता अपने घर लौटने की। हमने सभी ने मिलकर तारापीठ में हल्का नाश्ता किया और फिर शुरू की वापसी की यात्रा। तो दोस्तों नमस्कार, आज है 22 जुलाई मंगलवार। हम लोग कल पहुंचे थे शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे तारापीठ। माँ तारा का बहुत ही आध्यात्मिक और दार्शनिक दर्शन का अनुभव हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचकर माँ के चरणों में सर टेक कर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका काल्पनीय और बहुत ही अद्भुत अनुभव आपकी आके हम महसूस कर सकते हैं। फिलहाल हमारी यात्रा यहाँ तक की पूरी हो चुकी है, जो कि यात्रा सोमवार रविवार को शुरू हुई थी। कोलकाता से जल उठाकर हमने देवघर आया, वहाँ जलाभिषेक किया। सोमवार को सुबह 8 बजे तक हमारी जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो गई थी। और अब हम लोग शाम को कल पहुँचे थे तारापीठ दर्शन करने के बाद आज फिलहाल निकल रहे हैं। यात्रा समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। हम लोग वापस बर्दवान पहुँचेंगे, जहाँ पहुँचकर बहुत शानदार लंच करेंगे और लंच के बाद वापसी कोलकाता की तरफ। हर पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। जर्नी दर्शन में आप सबका स्वागत है। हर हर गंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय तारा माँ की जय तारा। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह थी एक अद्भुत संगम भक्ति और एडवेंचर का। रात को करीब 8 बजे हम कोलकाता वापस पहुंच गए। थके जरूर थे, लेकिन मन और आत्मा पूरी तरह से तृप्त और शांत थी। मेरी बाइक पूरे अप एंड डाउन 700 किलोमीटर की सफर तय की। सफर का फ्यूल खर्च आया सिर्फ 1200 रुपये, जो इस पूरी यात्रा को अर्थव्यवस्था और सुविधा दोनों ही दृष्टि से शानदार बनाता है। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, अगर आपके मन में इस यात्रा से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जर्नी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की बाइक यात्रा पर निकल सकें देवघर और माँ तारा की दिव्यता को अनुभव करने के लिए। हर हर महादेव, जय माँ तारा।